सभी लोगों ने एक पीसफुल पोस्ट रिटायर लाइफ जीने के लिए चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी पड़ती है कि फाइनेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए और सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह टाटा ये स्मार्ट अन्यूटी प्लान उस इन्वेस्टर्स के लिए सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो सकेंगे। वो तो इतना कॉर्पस जनरेट कर सकेंगे जिसके वजह से वो तो पीसफुल पोस्ट रिटायर लाइफ लीड कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह टाटा ये स्मार्ट अन्यूटी प्लान होते हैं कि सिंगल प्रीमियम नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल अन्यूटी प्लान। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका फीचर्स, बेनिफिट्स और पोटेंशियल रिटर्न मिलने के लिए हम IRR एनालिसिस करते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ का IRR एनालिसिस देखने से आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए मदद कर सकेंगे। इसका टाटा ये स्मार्ट अन्यूटी प्लान का फीचर्स देखें तो इसमें इन्वेस्टर के लिए सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ ऑप्शन तो अवेलेबल होते हैं और फाइनेंशियल नीड्स की तरफ वो तो 3 अन्यूटी ऑप्शन से चुन कर सकते हैं और अन्यूटी मोड में भी इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया जाते हैं और टॉपअप वजह से वो अन्यूटी पे आउट को एनहांस भी कर सकेंगे। बेनिफिट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये 6 वेरिएंट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। फर्स्ट वेरिएंट होता है कि इमीडिएट लाइफ अन्यूटी सिंगल लाइफ। इसमें अन्यूटेंट अलाइव है तो चूजन पेमेंट मोड की तरह पेएबल होते हैं अन्यूटी में और ऑन द डेथ ऑफ द अन्यूटेंट देखेंगे तो अन्यूटी पेमेंट तो सीज हो जाते हैं। सेकेंड देखें तो इमीडिएट लाइफ अन्यूटी जॉइंट लाइफ। इसमें प्राइमरी अन्यूटेंट डेथ है तो भी सेकेंडरी अन्यूटेंट अलाइव होने तक पेएबल होते हैं, लेकिन ऑन द डेथ ऑफ द अन्यूटेंट दोनों अन्यूटेंट डेथ होते हुए तो यह पेमेंट तो सीज हो जाते हैं। थर्ड वन होते हैं कि इमीडिएट लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस सिंगल लाइफ। इसमें अन्यूटेंट अलाइव है तो चूजन पेमेंट मोड की तरह अन्यूटी तो पेएबल होते हैं, लेकिन ऑन द डेथ ऑफ द अन्यूटेंट देखें तो डेथ बेनिफिट तो नॉमिनी के लिए लमसम वजह से दे दिया जाते हैं। फोर्थ अन्यूटेंट और वेरिएंट होते हैं कि इमीडिएट लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जॉइंट लाइफ। इसमें प्राइमरी अन्यूटेंट डेथ होते हुए सेकेंडरी अन्यूटेंट अलाइव होने तक अन्यूटी तो पेएबल होते हैं, लेकिन ऑन द डेथ ऑफ द अन्यूटेंट और वो होता है कि ऑन द डेथ ऑफ द सेकेंडरी अन्यूटेंट में नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट तो लमसम वजह से दे दिया जाते हैं। फिफ्थ वन होते हैं कि डिफर्ड लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस सिंगल लाइफ। इसमें देखें तो पोस्ट डिफरमेंट पीरियड में अन्यूटी तो पेएबल होते हैं इन अन्यूटेंट अलाइव होने तक और ऑन द डेथ ऑफ द अन्यूटेंट देखें तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट तो लमसम वजह से दे दिया जाते हैं। और लास्ट टाइप होते हैं कि डिफर्ड लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जॉइंट लाइफ। इसमें भी पोस्ट डिफरमेंट पीरियड होने के बाद तो इसी में एक अन्यूटेंट अलाइव होने तक अन्यूटी तो पेएबल होते हैं, लेकिन ऑन द डेथ ऑफ द अन्यूटेंट देखेंगे तो ऑन द डेथ ऑफ द लेटर ऑफ द 2 अन्यूटेंट में नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट तो लमसम वजह से दे दिया जाते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि यह टाटा ये स्मार्ट अन्यूटी प्लान का बेनिफिट्स। इसमें देखें तो कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। डेथ बेनिफिट ही अन्यूटी ऑप्शंस की तरह वेरी होते हैं। इसमें देखेंगे तो इमीडिएट लाइफ अन्यूटी चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं है और जो इन्वेस्टर इमीडिएट लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस करते हैं तो उस इन्वेस्टर के लिए 100% ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द अन्यूटी होते हैं कि डेथ बेनिफिट। और इसमें देखें तो डिफर्ड लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए होते हैं कि 2 ऑप्शंस और हायर ऑफ द ऑप्शंस तो दे दिया जाते हैं एज डेथ बेनिफिट। ऑप्शन 1 होता है कि हायर ऑफ परचेज प्राइस प्लस गारंटीड एडिशंस। इसमें गारंटीड एडिशंस होते हैं कि टोटल अन्यूटी पे आउट पेड टिल द डेट ऑफ डेथ। और ऑप्शन 2 देखें तो 110% ऑफ द परचेज प्राइस। उसमें टॉपअप अमाउंट भी कोई भी है तो ऐड कर दिया जाते हैं और इसमें गारंटीड एडिशंस हो सकते हैं कि परचेज प्राइस इंटू एन्यूटी रेट डिवाइडेड बाई 12। अब इस टाटा ये स्मार्ट अन्यूटी प्लान का एडवांटेजेस देखेंगे तो ये तो हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं इन्वेस्टर के लिए और इन्वेस्टर का पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखकर वो तो वेरियस अन्यूटी ऑप्शन से चुन भी कर सकते हैं। और डेथ बेनिफिट देखेंगे तो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस होने के कारण उस परिवार के लिए एक लेगेसी बनने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। हमने अब तक यह नए प्लान का फीचर्स, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस देख लिया, लेकिन भी यह प्लान में कुछ पोटेंशियल ड्रॉबैक्स होते हुए यह प्लान तो आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होते आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। इसमें देखेंगे तो एन्यूटी तो फिक्स्ड होते हैं और नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन होते हैं।
आप जो भी चीज़ 100 रुपीज़ के लिए खरीदते हैं वही चीज़ 5 इयर्स होने के बाद आपने 110 खर्च करने की ज़रूरी पड़ती है। यही हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं और कि इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। यही कारण के लिए यह टाटा एआई पॉलिसी तो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता इन्वेस्टर के लिए। अगर इन्वेस्टर तो फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट गोल्स अटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी पड़ती है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, और सम फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज़रूरी पड़ते हैं कि इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट व्हीकल। और उसी तरह वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनते ही वो फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन यह टाटा ये पॉलिसी उसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं है इन्वेस्टर के लिए। और देखें तो इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। जो अन्यूटी ऑप्शन वो तो इंसेप्शन में चुनते हैं वही वो कंटिन्यू करने की ज़रूरी पड़ती है। ये कंस्टेंट करते हैं इन्वेस्टर के लिए और रिटर्न वजह से वो तो मैक्सिमाइज भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचते हैं तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी दे सकते हैं, जिसके वजह से वो फाइनेंशियल गोल्स और इमरजेंसी सिचुएशंस को आसानी से टैकल कर सकेंगे। और उसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा लगती है वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। और इसमें देखें तो जो भी अन्यूटी अमाउंट आते हैं वो तो अदर सोर्स ऑफ इनकम के नाम पर टैक्स्ड होते हैं, जिसके वजह से यह प्लान का ओवरऑल रिटर्न तो ज़्यादा कम होते हैं। यह तो अच्छा साइन नहीं होता है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि रिटर्न तो टैक्स्ड होते हैं तो वो रिटर्न तो ज़्यादा कम होते हैं। और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए इन्वेस्टर तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और कि अदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए और लोन खरीदने के बारे में भी सोचने की ज़रूरी पड़ती है एट टाइम्स। ये तो अच्छा साइन नहीं होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में। ये पोटेंशियल ड्रॉबैक्स होने के कारण आप सोचने की ज़रूरी पड़ती है कि यह टाटा ये पॉलिसी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए। हमने अब तक यह प्लान का बेसिक आउटलुक देख लिया, फिर भी एक क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए हमके लिए ज़रूरी पड़ती है कि यह प्लान का पोटेंशियल रिटर्न। और पोटेंशियल रिटर्न जानने के लिए हम करते हैं कि यह टाटा ये स्मार्ट अन्यूटी प्लान का IRR एनालिसिस। इसमें देखें तो एक इन्वेस्टर का एज होता है कि 60 ईयर्स, वो तो 3 डिफरेंट अन्यूटी ऑप्शन चुनते हैं तो वो किसी तरह रिटर्न मिलते हैं। और इसका प्रीमियम अमाउंट होता है कि 20 लाख। इसका रिटर्न एनालिसिस वजह से आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन ने टाटा ये वेबसाइट से ले चुका है। और जो इन्वेस्टर इमीडिएट लाइफ अन्यूटी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं उसका IRR होता है कि 5.54%। और जो इन्वेस्टर इमीडिएट लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस इन्वेस्ट करते हैं तो इसका IRR होता है कि 5.84%। और जो इन्वेस्टर डिफर्ड लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस डिफरमेंट पीरियड 10 ईयर्स चुनते हैं तो इसका IRR होता है कि 5.08%। या 5.08% ही लीस्ट होते हैं और 5.84% तो ज़्यादा होते हैं। लेकिन बात तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5% ही दे सकते हैं। यह तो उतना बेनिफिशियल नहीं होते इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि यह रिटर्न तो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन टैकल करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं होते एट टाइम्स, क्योंकि इकोनॉमिक इन्फ्लेशन होते हैं कि 4 to 6%। और यह रिटर्न तो भी गारंटी नहीं है, किसी समय इससे भी कम रिटर्न तो इन्वेस्टर के लिए आ सकते हैं। इसीलिए तो ज़्यादा परेशान लगते हैं इन्वेस्टमेंट गोल्स और फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं। तो अगर देखें तो सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में रिस्क तो पड़ती है, लेकिन रिटर्न तो उसी तरह नहीं आते। इसलिए आपने ध्यान से इन्वेस्टमेंट व्हीकल को पिक करना चाहिए, जिसके वजह से उसका रिटर्न्स तो आपका फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट गोल्स अटेन करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। और उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये सभी 3 ऑप्शन में भी इन्वेस्टर के लिए उतना रिटर्न नहीं दे सकते, और वह रिटर्न वजह से वो तो फाइनेंशियल गोल्स नहीं अचीव कर सकेंगे। ये तो अच्छा साइन नहीं दिखते इन्वेस्टमेंट व्हीकल में। अगर म्यूचुअल फंड देखेंगे तो इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होते हैं और रिटर्न्स भी ज़्यादा होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा आसानी लगती है फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। अर्लियर इलस्ट्रेशन तो यह क्लियरली डिपिक्ट कर रहे हैं कि यह टाटा ये पॉलिसी का रिटर्न तो इन्वेस्टर के लिए कॉर्पस नहीं जनरेट कर सकते उसका पीसफुल पोस्ट रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। लेकिन भी हम अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कंसिडर करते हैं, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल लाइफ गोल्स और कि पीसफुल रिटायर लाइफ जीने के लिए मदद कर सकेंगे। हम कंसिडर करते हैं कि बैंक FD और इसका इंटरेस्ट और IRR होते हैं कि 6.5 to 7.5% अप्रॉक्सीमेटली।
टेन्यूर होते हैं कि 3 to 5 years। फ्रीक्वेंसी पे हो तो आपका कन्वीनियंस की तरह आप चुन कर सकते हैं और इसमें लिमिट नहीं है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए। टैक्सेशन होते हैं कि एक्सेप्ट अप टू ₹50 के एज पर सेक्शन 80 TTB। प्री मेच्योर विड्रॉयल भी अलाउड होते हैं बैंक FD में। रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखें तो रिटर्न एट द एंड ऑफ द टेन्योर। SCSS होता है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और इसका IRR और इंटरेस्ट रेट होता है कि 8.2%। टेन्यूर होता है कि 5 years। फ्रीक्वेंसी पे आउट होता है कि क्वार्टरली। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है कि ₹30 लाख। टैक्सेशन एक्सेप्ट अप टू ₹50 के एज पर सेक्शन 80 TTB। इसमें भी प्री मेच्योर विड्रॉयल तो अलाउड होते हैं और रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखें तो रिटर्न एट द एंड ऑफ द टेन्योर। और थर्ड वन होता है कि RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। इसका इंटरेस्ट और IRR होता है कि 8.05%। टेन्यूर होता है कि 7 years। फ्रीक्वेंसी पे आउट होता है कि हाफ ईयरली। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कोई भी लिमिट नहीं है। टैक्सेशन देखें तो यह तो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं और प्री मेच्योर विड्रॉल तो सीनियर सिटीजन्स के लिए अलाउड होते हैं। और रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखें तो रिटर्न एट द एंड ऑफ द टेन्योर। हम देखते हुए सभी अदर इन्वेस्टमेंट्स में भी होते हैं कि बैंक FD, SCSS और RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में रिस्क तो कम होते हैं, रिटर्न तो भी ज़्यादा होते हैं टाटा ये पॉलिसी से कंपेयर किए तो। और यह सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में भी इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है, जिसके वजह से वो तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में और इमरजेंसी टैकल करने के लिए भी आसानी लगती है। मेरे तरफ से मैं यही कह सकता हूँ कि यह तो ठीक ही लगते हैं क्योंकि इसका रिटर्न तो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने से आपको लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस तो ये आसानी से जनरेट कर सकेंगे, क्योंकि यह बैंक FD, SCSS, RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड तो एक तरीके से आपको लिए फिक्स रिटर्न दे सकते हैं, जिसके वजह से आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आपको फुलफ़िल कर सकते हैं। और दूसरे तरफ से आपने म्यूचुअल फंड और ELSS में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो वो तो फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स होने के कारण आपको कॉर्पस जनरेट करने में ज़्यादा आसानी लगती है और वो कॉर्पस वजह से आपको लिए पीसफुल पोस्ट रिटायर लाइफ भी जी कर सकते हैं। इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना भी एक आवश्यक पड़ती है आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स और की पीसफुल पोस्ट रिटायर लाइफ जीने के लिए। अगर देखें तो एक इन्वेस्टमेंट में हमने पूरी तरफ से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखते हुए तो हमको रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं, रिस्क तो भी मिटिगेट होते हैं और ओवरऑल देखेंगे तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक की होते हैं इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए। एक तरीके से यह बैंक FD, SCSS, RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड तो फिक्स रिटर्न दे सकते हैं और ELSS का फ्लक्चुएशन रिटर्न तो कॉर्पस जनरेशन में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। हमने अब तक यह प्लान का डिटेल एनालिसिस कर दिया है और फिर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी मिल चुका है, लेकिन भी फाइनल वर्डिक्ट आवश्यक पड़ती है अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। इसमें देखें तो यह टाटा ये प्लान तो इन्वेस्टर के लिए रेगुलर इनकम तो दे सकते हैं उसका पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस को मीट करने में, लेकिन भी यह रेगुलर इनकम तो सफिशिएंट नहीं होते पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस मीट करने में। वो तो अदर इन्वेस्टमेंट से का रेवेन्यू से निर्भर होना चाहिए और कि लोन के बारे में भी सोचना चाहिए। यह तो अच्छा साइन नहीं दिखते एक अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल का, क्योंकि वो इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करते हुए तो इन्वेस्टर का सभी सिचुएशंस टैकल करने में वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो मदद करना चाहिए। लेकिन उस पर्सपेक्टिव से यह टाटा ये स्मार्ट एन्युटी प्लान तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होते इन्वेस्टर के लिए। और देखें तो इसका एन्युटी भी नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने की ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि आपको चाहिए कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न और आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए हो सकते हैं कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। और इस तरफ से हम देखेंगे तो यह टाटा ये पॉलिसी तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं। और देखें तो राइजिंग मेडिकल एक्सपेंस और इमरजेंसी सिचुएशन तो कॉमन होते हैं हर आदमी के लिए ओल्ड एज में, इसलिए आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करना चाहिए कि जिसके वजह से आपको नेसेसरी कॉर्पस मिलते हैं और वो कॉर्पस वजह से आपको पीसफुल पोस्ट रिटायर लाइफ जीव कर सकते हैं। यह बैंक FD, RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, SCSS तो अच्छे ही दिखते हैं क्योंकि इसका रिटर्न तो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा होते हैं,
लेकिन डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखते हुए आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा आसानी लगती है। इसलिए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखना एक आवश्यक अंग होते हैं आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अगर आपको संदेह है कि यह इन्वेस्टमेंट प्लान आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए, और किसी तरीके से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखना चाहिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में, फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आपने बातचीत कर सकते हो। वो तो बताते हैं कि आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जिसके वजह से आपको पीसफुल पोस्ट रिटायर लाइफ जीने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आपको यह टाटा ये का फर्दर इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हो, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।